कहते हैं। कभी अपने बारे में सोच लिया करिए कि आपका कल्याण कैसे होगा। जब आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो आपसे दूसरों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सब कुछ जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां जरूरी हैं, पर जितना जरूरी पैसा और जिम्मेदारियां और परिवार है, व्यापार है, उतना ही जरूरी आपका कल्याण है कि आप अपना कल्याण कैसे करेंगे, अपना लोक परलोक कैसे सार्थक करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है ये। राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा, शुकताल में कि मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए, क्या करूं कि मेरा। तब सुखदेव भगवान बोले, राजन आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के स्वभाव का परिचय दिया, भगवान का प्रभाव कैसा है। अच्छा आप लोग बताइए, भगवान का प्रभाव कैसा है? कैसा है भगवान का प्रभाव? बोलो, भगवान का प्रभाव कैसा है? चश्मा वाले भैया बताएंगे कैसा है भगवान का प्रभाव। बैठे बैठे बताओ कैसा है प्रभाव। सुनो, अब भगवान का प्रभाव कैसा है ये सुनिए। एक बार भगवान राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे। एक बार भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र के बेटे का नाम क्या है? एक बार क्या हुआ कि इंद्र का बेटा जयंत आया और माता सीता के चरणों में कौआ बन करके चोंच मार दी। जयंत ने माता सीता के चरणों में क्या मार दिया? क्यों मारी? वो जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है। तो जयंत देवराज इंद्र का बेटा है, कौआ बनकर आया और माता जानकी जी के चरणों में चोंच मार के भाग गया। तो माता सीता के पांव से ना खून निकलने लग गया, रक्त। और जैसे ही रक्त निकला, राम जी की नजर पड़ी कि जानकी जी के चरणों से खून की धार बह रही। तो राम जी ने देखा कि कौन ये खून दिया, किसने घाव दिया। देखा तो कौआ उड़ता हुआ जा रहा। राम जी समझ गए राम से क्या छिपा है। राम समझ गए ये तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत है। उस समय राम जी के पास धनुष बाण नहीं था, धनुष बाण कुटिया के अंदर था। राम जी यूं ही बाहर बैठे थे जानकी जी के साथ, तो वहां पर धनुष बाण तो था नहीं। तो राम जी ने क्या किया, तिनके का धनुष बनाया। तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया। और तिनके का बाण उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़कर उस तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ दिया देवराज इंद्र के बेटे जयंत के पीछे। अब जयंत तो ब्रह्मास्त्र देख के भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी क्षमा करिए, ये देखो मेरे पीछे आपका ब्रह्मास्त्र पड़ा है, बचाओ। ब्रह्मा जी बोले कि जयंत, यदि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता ना, मैं तुम्हें जरूर माफ करता, पर तुमने प्रभु का बिगाड़ा है, भगवान का। तुम माफी के अधिकारी नहीं हो। शिव के पास गया, हे भगवान शंकर रक्षा करिए। शंकर जी ने कहा, नहीं, राम द्रोही की रक्षा मैं नहीं कर सकता। किसकी रक्षा मैं नहीं कर सकता? तुम राम द्रोही हो, तुमने राम का बिगाड़ा है, जाओ यहां से। अब इंद्र का बेटा इंद्र के पास गया, पिताजी रक्षा करिए। इंद्र बोले कि बेटा, तुमने और कोई गलती की होती तो तुम्हें माफी मिलती, पर तुमने राम का बिगाड़ा है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब तो जयंत विकल हो गया कि अब ब्रह्मास्त्र मार डालेगा कि तभी नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता
लागी दया कोमल चित संता। नारद जी मिले। नारद जी नारायण नारायण जप रहे। इंद्र के बेटे जयंत को देखा। ए जयंत, क्या हुआ? जयंत चरणों में गिरा। महाराज, बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैंने सीता जी के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर। अब ये बाण मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे रास्ता सुझाइए। नारद जी बोले, ये बता, ये बाण किसका है? बोले, राम जी का। तूने अपराध किसका किया है? जानकी जी का। तो जा, जिसका अपराध किया है वही तुझे माफ करेंगी। तू जा, प्रभु के चरणों में गिर जा, माँ जानकी के चरणों में गिर जा, वो माँ है, माफ कर देंगी। जयंत ने बिना देर लगाए माता सीता के चरणों में जाकर कहा, माता क्षमा कीजिए। और जब क्षमा मांगी तो सीता जी ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। राम जी ने क्षमा कर दिया। राम जी का प्रभाव क्या है कि जयंत ने जरा सा बिगाड़ा तो राम जी ने बाण लगा दिया, जिसे बचाने वाले ना ब्रह्मा है, ना शिव है, ना इंद्र। राम का प्रभाव देखिए कि राम एक बाण छोड़ दें तो कोई आपको बचा नहीं सकता। ये राम का क्या है? जोर से, ये राम का प्रभाव के एक बाण चलाएं तो ब्रह्मा रक्षा नहीं कर सकते, शिव रक्षा नहीं कर सकते, इंद्र रक्षा नहीं कर सकते। ये राम का प्रभाव। लेकिन अब स्वभाव देखिए कि जब जयंत चरणों में आया तो ऐसे प्रभावशाली राम ने अब उसे माफ कर दिया। स्वभाव कैसा है, कितना भी बड़ा अपराधी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। जयंत को हृदय से लगा लिया। राम जी ने जयंत को हृदय से लगाकर क्षमा कर दिया। ये राम का क्या है? ये राम का क्या है? नहीं, ये राम का प्रभाव नहीं है। राम का प्रभाव तो वो था कि जब ब्रह्मा ने रक्षा करने से मना कर दिया, वो प्रभाव था। अब गले लगा लिया, ये क्या था? ये राम का स्वभाव है। तो राम का प्रभाव भी बड़ा और राम का स्वभाव। जिसका प्रभाव बड़ा होता है कई बार उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, लेकिन राम का प्रभाव भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। अब मुझे एक प्रश्न आपसे करना है कि जब सीता मां के चरणों में जरा सी चोंच मारी कौए ने, जयंत ने, तो राम ने बाण लगा दिया पीछे। और जब रावण सीता जी को चुरा के ले गया तो राम जी चाहते तो एक बाण रावण के पीछे लगा देते, लगा सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं लगाया? भैया बताएंगे। जयंत ने पांव में चोंच मारी है तो राम जी ने उसको नानी याद दिला दी और रावण पूरी की पूरी सीता उठा के ले गया। अच्छा ये बताओ, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है? रावण का अपराध बड़ा है कि जयंत का? जयंत ने चोंच मारी और रावण सीता जी को उठा कर ले गया। बताओ ज्यादा बड़ा अपराध किसका है? किसका अपराध ज्यादा है? क्यों अपराध ज्यादा किसका है? अपराधी रावण ज्यादा। रावण का अपराध बड़ा, पूरी सीता ले गया। तो जब प्रश्न ये है कि जरा चोंच मारने वाले पर बाण लग गया तो रावण पर बाण क्यों नहीं छोड़ा राम जी ने? ये सवाल है, भैया बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा? आप बताओ भैया। मैया क्या बोलती तू? बताओ मेरी माँ, क्यों नहीं बाण लगाया राम जी ने? सुनो, राम जी ने बाण इसलिए नहीं लगाया क्योंकि राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़ी लंका वंका देख आए।
राम जी स्वयं चाहते थे कि सीता जी थोड़ा लंका देख आए। क्यों? क्योंकि सीता जी का मन आजकल राम से हट गया है। और सीता जी ने डिमांड क्या की थी? हमें सोने का मृग चाहिए। हमें क्या चाहिए? राम जी, ये सोने का मृग है, जरा लाइए तो। राम जी बोले, सीता जी सोने का मृग होता ही नहीं। नहीं नहीं, ये चल रहा है, देखो आप। राम जी बोले, वो मायावी है, मारीच हो सकता है, राक्षस की माया हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, सोना है, ले आओ। अब राम जी ने समझ लिया कि मेरी सीता अब राम को नहीं, राम से चाहती है, राम से सोना। एक भक्त होता है जो भगवान को चाहता है, और एक वो होता है जो भगवान से चाहता है। एक बेटा वो है जो पिता को चाहता है, एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है। पिता को चाहता है और पिता से चाहता है। क्या अंतर है दोनों में? श्रेष्ठ कौन है? पिता को चाहता है वो या पिता से चाहता है वो? कौन श्रेष्ठ? बोलो। भगवान को चाहता है और भगवान से चाहता है, कौन श्रेष्ठ है? जोर से। हाँ, सीता जी अब राम को नहीं चाहती, राम से चाहती है। और जब सीता जी को अब राम से चाहिए, तो राम जी ने कहा, सीता को चाहिए क्या? सोना। तो राम जी ने सोचा कि सोने के मृग में कितना सोना होगा, अब सीता जी को सोना ही चाहिए, तो चलो सोने की लंका भिजवा देते हैं, सोना खूब है वहां, देखती रहेंगी, देखती रहेंगी। इसलिए राम जी ने, अच्छा, जब जयंत ने चोंच मारी पांव में, उस समय सीता जी सोना नहीं चाहती थी, उस समय राम को चाहती थी। इसलिए जो राम को चाहेगा उसके लिए राम जी कुछ भी करेंगे। लेकिन जब आपका प्रेम राम से कम होकर किसी और वस्तु में प्रेम बढ़ेगा, तब राम कहेंगे कि नहीं। तो जयंत और रावण के प्रसंग दोनों में इतना अंतर है कि जयंत वाले प्रसंग में सीता जी केवल राम को चाहती है, पर रावण वाले प्रसंग से पहले राम ने सीता जी ने सोने के मृग को चाहा। इसलिए राम जी ने आसानी से जाने दिया, रावण ले जाओ, ले जाओ, दिखाओ थोड़ा लंका वंका। सीता जी लंका देखेंगी, सोना वाना देखेंगी, तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। इसलिए रावण ले गया और राम जी ने कुछ नहीं किया। राम जी ने क्या किया? राम जी रोए, सीता 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 कहाँ हो? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी रो रहे हैं। और जब राम जी रोए ना, तब शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती से पहली पत्नी का नाम क्या है? भगवान शिव की प्रथम पत्नी है माता सती। पार्वती भगवान शिव की दूसरी पत्नी है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी कौन? माता सती। अच्छा, राम जी सीता के लिए रो रहे, सीता 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 सीता, कि तभी माता सती और भगवान शंकर आकाश मार्ग से गुजरे। कहां से गुजरे? जब आकाश मार्ग से भगवान शंकर गुजरे, तो शंकर जी ने देखा कि राम रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे थे? सीता जी के लिए। तो राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। राम को रोता देख करके शंकर जी को हंसी आ गई। भैया
शंकर जी को हंसी क्यों आई राम को देखकर? उत्तर दीजिए। क्यों आई हैं? राम जी रो रहे हैं सीता सीता कह के, और ऊपर खड़े होके आकाश में शंकर जी राम को देख के हंस रहे हैं। अब राम रो रहे हैं और शंकर जी हंस रहे हैं, क्यों? आप बता। चलो बगल वाले भैया बताएंगे। चश्मा वाले नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नाराजगी है? पीली मैया काहे हंस रहे हैं शंकर जी? क्यों हंस रहे हैं बताओ? पीछे वाले भैया बताएंगे। हाँ बताओ क्यों हंसे शंकर जी? हाँ सही पकड़े। शंकर जी इसलिए हंसे कि वाह प्रभु, आप भगवान होकर सब जान रहे हो कि आपकी पत्नी कौन ले गया। आप चाहो तो एक बाण से रावण को समाप्त कर दो। सर्व समर्थ होकर भी आप क्या रोने की लीला कर रहे हो? इस लीला को देख कर शंकर जी हंस पड़े कि क्या आपकी लीला है। वाह, ये राम जी की क्या थी? रोने की लीला। जो भगवान अंतर्यामी हैं, जो भगवान घट घट की जानते हैं, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं ये बात भी भगवान को पता है। वो भगवान पेड़ पौधों से कह रहे हैं तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी। रो रहे हैं तो जगत के पालनहार जो सब कुछ जानते हैं वो ऐसे रोने का नाटक करेंगे तो शंकर जी को तो हंसी आएगी। अच्छा, शंकर जी को हंसी इसलिए आई क्योंकि शंकर जी राम को जानते हैं। वाह प्रभु, गजब की आप लीला कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, अभिनय। सही है? इसलिए राम जी को देख करके शंकर जी हंसे। अच्छा, शंकर जी तो हंसे और हंसने के बाद शंकर जी ने क्या किया? राम जी को प्रणाम किया। जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। हे राम, आपको प्रणाम, क्या लीला है आपकी, जय हो। प्रणाम किया। अब माता सती बगल में खड़ी थी शंकर जी के। अब माता सती जी का माथा ठनका। माता सती बोली, प्रभु ये किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये प्रभु हैं, भगवान श्री हरि राम का अवतार लेकर गए हैं और लीला कर रहे हैं। माता सती बोली, आप आज होश में नहीं है भोलेनाथ? माता सती बोली, भोलेनाथ आज आप होश में नहीं हो। शंकर जी बोले, नहीं मैं पूरा होश हवास में हूं। नहीं नहीं नहीं, आप होश में नहीं है भोलेनाथ। क्यों? यदि आप होश में होते तो ये पत्नी के लिए रोने वाले एक सामान्य से मनुष्य को देखकर, आप इतने बड़े भोलेनाथ, आप तो महा ज्ञानी हैं, संहार करता हो, आप तो सब समर्थ हो। शंकर जी तो सबसे सब समर्थ हैं। आप भगवान होकर, शिव होकर, आप एक पत्नी के लिए रोने वाले आदमी को प्रणाम कर रहे हो, शोभा देता है? शंकर जी बोले, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो पत्नी के लिए रो नहीं रहे हैं, वो भगवान हैं, वो लीला कर रहे हैं। सती जी ने कहा, भोलेनाथ आज आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, आज आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आज आप होश में नहीं हो, नींद ठीक से ली नहीं आपने। शंकर जी बोले, मैं पूरा होश में हूं देवी, आपको क्या हो गया? जिन राम की अभी अभी आपने कथा सुनी, ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लीला कर रहे हैं।
सती जी बोली नहीं, ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये रोते क्यों? भगवान तो सब जानते हैं, फिर इन्हें ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां है? और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये सोचो ना। ये कौन बोल रहा है? माता सती, शिव जी की पत्नी। अब शंकर जी खूब समझा रहे हैं, देवी ये भगवान है, मान लो, ये लीला है, मान लो। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं कैसे मान लूं? ये पागल आदमी है, रो रहा है पत्नी के लिए, तो कोई कामी दिख रहा है। भाई पत्नी के लिए कौन रोता है? कामी, काम ही नारी पियारी जी में, लोभ ही के प्रिय दाम। ये तो कोई कामी व्यक्ति है, रो रहा है। शंकर जी बोले राम राम, देवी आपका क्या हो गया? आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है? सती जी बोली मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? क्या लूंगी? परीक्षा से क्लियर हो जाएगा। मैं जा रही हूं परीक्षा लेने। शंकर जी बोले देवी अभी भी वक्त है, मत जाओ, मान लो मेरी बात। वो भगवान हैं, वो मनुष्य के रूप में आए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं, इसलिए मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान शंकर ने लाख समझाया, माता सती नहीं मानी, और माता सती राम जी की फाइनल परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने कहा अब जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जाओ परीक्षा। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। भैया होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? आप चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं चाहते। आप कितना भी चाहो, पर आपको मिलना वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अपनी चाह को जीरो कर दो, समाप्त कर दो, और प्रभु की चाह में प्रसन्न रहो, और प्रभु जैसे चाहें आप वैसे रहने लग जाओ। और जैसे रहो ये समझ लो कि ये ईश्वर की चाह है, ये ईश्वर की इच्छा है, मेरी अपनी कोई चाह नहीं। मैया कर लो, बात कर लो, फिर सुनाएंगे। चलो कंप्लीट करो बात, करो करो। तो भगवान शंकर बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं समझी माता, नहीं बात समझ में आई, तो शंकर जी ने प्रभु पर छोड़ दिया, अब आप जानो। इसलिए आप लोग भी ज्यादा परेशान ना हुआ करो, समझाओ, समझ जाए कोई तो सही है, नहीं भगवान की मर्जी है, छोड़ दो, क्यों परेशान होना। ये संसार भगवान के हिसाब से चल रहा है। अब माता सती गई और परीक्षा चालू हो रही है। तो माता सती ने कैसे परीक्षा ली राम जी की? माता सती सीता बन गई।
माता सती ने कौन सा रूप बना लिया? सीता जी का। और सीता बन करके राम सीता जी को खोज रहे थे, सीता सीता। तो माता सती सीता बनकर राम के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, अकेले जंगल में घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले, हमारी पत्नी तो रावण ले गया है, आपको पता है? राम जी बोले, हाँ हमें पता है, अभी कुछ समय पहले रावण ले गया पुष्पक विमान में और लंका ले गया है। हाँ, तो जब आपको पता है तो क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले, बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए ना, थोड़ा रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे भक्त लोग रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं कि रोने से कैसे लगता है, रोने का क्या मजा है। तो हमारे भक्त रोते तो हम भी रो रहे हैं। अब हम काय, अब देखो आप लोगों पर तो दुख आता है, भगवान पर कभी कोई दुख ही नहीं आता। तो भगवान भी बोले कि मैं भी अपने ऊपर दुख ले आता हूं और मैं भी थोड़ा देखता हूं कि दुख होता कैसा है। तो आज सीता को रावण ले गया तो मैं रो रहा हूं। अच्छा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, हमें रोने के लिए ना नारद जी ने शाप दे दिया था। अच्छा, भगवान रो रहे हैं तो भगवान को रोने का शाप मिला था, किसने दिया था? नारद जी ने। एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी ब्याह कर लूं, शादी कर लूं। तो जब शादी करने का विचार आया नारद जी का, तो नारद जी से ब्याह करे कौन, क्योंकि थोड़ा बुढ़े टाइप के हो गए हैं। तो नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, प्रभु। हाँ हाँ बोलो। नारद जी बोले, प्रभु मेरा मन थोड़ा विवाह करने का है, पर मैं थोड़ा बुढ़ा सा हो रहा हूं, आप ऐसा करो कि आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए। आप बहुत सुंदर हो ना, आप अपना रूप, हमारा भी रूप आपकी तरह हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु। अच्छा, भगवान के बहुत रूप हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी क्या बन गए? बंदर। और नारद जी चले गए एक स्वयंवर में। एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर था। वो कन्या नारद जी को पसंद आई, किससे ब्याह कर लूं। तो नारद जी चले गए विश्वमोहिनी के पास और बंदर बन के चले गए। भगवान से कहा कि रूप दे दो, तो भगवान ने, अपने बहुत रूप हैं भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? बंदर। और जब बंदर बने तो विश्वमोहिनी ने देखा कि मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। तो विश्वमोहिनी को बड़ी गुस्सा आई, अरे राम 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 राम, ये बंदर आगे आगे डोल रहा है। जैसी माला लेके विश्वमोहिनी जाएं तो नारद जी आ जाए, हाँ अपना सिर आगे घुसा दें कि हमें डाल दो माला। विश्वमोहिनी बोली, ये बंदर तो पीछे पड़ गया। तो विश्वमोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई, दूसरी लाइन में। अब तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। और भगवान जब नारायण आए तो विश्वमोहिनी ने भगवान को माला पहना दिया। वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए ये लीला रची गई थी। तो विश्वमोहिनी ने माला किसको पहना दिया? विष्णु जी को। तभी वहां पर शंकर जी के दो गण थे। तो भगवान शिव के गणों ने कहा, नारद जी एक बार अपनी शकल तो देख लो। और जब नारद जी ने अपनी शकल देखी दर्पण में तो देखा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, हमने कहा था सुंदर बनाओ, इन्होंने बंदर बना दिया। और जैसे ही बंदर देखा, राम 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 राम, मुझे बंदर बनाया। अब नारद जी उस पत्नी विश्वमोहिनी की याद में रो रहे हैं और रोते रोते का मुझे बंदर बना दिया। एक शादी करने चला था वो भी नहीं करनी थी और खुद की 16,108 करके बैठे, खुद के ब्याह ढेर हैं। नारद जी बोल रहे हैं भगवान को, खुद ने तो खूब ब्याह कर रखे हैं और मैं एक करने चला तो मेरे को बंदर बना दिया। अब बड़े गुस्से में नारद जी गए, आज मिल जाओ मैं तुम्हें शाप दूंगा, या मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा।
देखो नारद जी कह रहे हैं भगवान तुम्हें मार दूंगा मैं। अब तब तक रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए, भगवान श्री हरि मिल गए और संग में विश्वमोहिनी। अब नारद जी तो और जल गए। लो आप अपने इतने ब्याह करके बैठे हो, मैं एक करने चला तो मेरा एक में टांग अड़ा दी, खुद माला पड़वा ली अपने गले पे। कम थे आपके ब्याह, एक मेरा नहीं होने दे सकते? जाओ मैं आपको शाप देता हूं। नारद जी भगवान श्री हरि को, विष्णु जी को, भगवान नारायण को शाप दे रहे हैं। सुनो, जाओ मैं आपको शाप देता हूं। जैसे आपने मुझे बंदर बनाया ना, आपको भी बंदर भालुओं की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना होगा। जैसे मैं रो रहा हूं, आपको भी पत्नी के वियोग में रोना होगा। तो नारद जी के वही शाप के कारण भगवान नारायण को राम का अवतार लेना पड़ा और पत्नी के वियोग में रो करके नारद जी के वचन को सत्य करना पड़ा। इसलिए नारद जी के शाप के कारण प्रभु क्या भये? रोए। तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई कारण है। इसलिए भगवान ने ये लीला रची। अब माता सती बोली कि आप तो प्रभु हैं। अब बाद में नारद जी ने कहा प्रभु शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नहीं। नारद जी के घमंड को मिटाने की ये लीला थी, वो सब हो गया। अब माता सती राम की परीक्षा में फेल हो गईं और वापस गईं। तो भगवान शंकर ने पूछा माता सती से, हो गई परीक्षा? ले ली परीक्षा? माता सती ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। शंकर जी से क्या कह दिया? मैंने कोई परीक्षा। और माता सती ने शिव से क्या कह दिया? असत्य कह दिया। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य। अच्छा, सबसे बड़ा पाप क्या है? भैया बताएंगे, टोपी वाले भैया के बगल वाले बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या? जोर से, आंखों से देखना, पाप है, हैं? संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है बताइए? ये बताएंगे भैया जी, हैं? आप बताओ, सबसे बड़ा पाप कौन है? सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। पाप है नदी किनारे। सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? उत्तर, सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। इसलिए सत्य बोलिए, असत्य ना बोलिए। आप झूठ बोलते हैं? आप बगल वाले भैया, बोलना पड़ता है। क्यों? कोई गर्दन में तलवार रख देता है? बोलना ही पड़ेगा। है? भैया आप झूठ बोलते हैं? और बगल वाले भैया बोलते हो? क्यों बोलना पड़ता है झूठ? सच बोलेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे, पेट भर रोटी नहीं मिलेगी आपको, कि मिल जाएगी? यदि आप सच बोलें तो आपका पेट भरेगा कि नहीं? घर गृहस्थी चलेगी कि नहीं? तो जब सच से चल सकती है भाई साहब, तो काहे झूठ बोलते हो?
आप झूठ बोलते हो पेट भरने के लिए कि तिजोरी भरने के लिए? बताओ। झूठ पेट भरने के लिए बोला जाता है कि तिजोरियां? टोपी वाले भैया बताएंगे। झूठ किसके लिए बोला जाता है? हाँ, झूठ बोलने वाला पेट के लिए झूठ नहीं बोलता। नाम बार बार पेट का लेगा, पेट के लिए, पेट के लिए। तो तुम्हारा पेट तुम्हें इतना मारेगा ना, मेरे नाम से तूने इतना झूठ बोला। मैंने कब बोला कि तू झूठ बोल? पेट का नाम ले लेके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना। इसलिए कलयुग है ना, कलयुग में सत्यवादी लोग कम हैं, झूठे लोग ज्यादा हैं। जहां झूठों की संख्या ज्यादा हो वहां कलयुग है। सुनना, जहां 100% सत्य हो वो सतयुग है। 100% क्या हो? सत्य, वो क्या है? और जहां 75% सत्य हो, 25% झूठ मिल जाए, वो त्रेता है। और जहां 50-50 हो जाए, 50% सत्य और 50% झूठ, वो द्वापर है। और जहां सिर्फ 1% सत्य रह जाए, बल्कि 1 से भी आधा, आधा का भी आधा कर दीजिए, जहां 1% सत्य रह जाए और 99.99% झूठ का राज्य हो, वह कलयुग है। इसलिए कलयुग में सत्य बोलने वाले लोग ना के बराबर हैं। आप ढूंढ लीजिए दीपक लेके, पूरे भारत में ढूंढ लीजिए, सत्य बोलने वाला शायद कोई आपको मिल जाए। एक की तलाश में आपकी पूरी जिंदगी चली जा सकती है, एक नहीं तलाश सकते आप। इसलिए कहता हूं, संसार झूठा है, आप तो झूठे मत बनिए। भाई रावण पापी है, तो क्या राम भी उसकी तरह हो जाएं? कि भाई तू गलत है, आप लोग क्या कहते हो कि यार वो लोग तो गलत हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो? उन्हें करने दो। वो गलत हैं तो क्या मैं भी गलत हो जाऊं? वो मांस खाते हैं तो क्या मैं भी खाऊं? वो शराब पी रहे हैं तो क्या मैं भी पीऊं? वो कर रहे हैं, वो करें, तुम करो, हम क्यों करें? भाई कैकई कह रही है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, पर भरत जी नहीं कह रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा। कैकई गलत है, मां गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा भी गलत ही होगा। भाई तुम गलत हो, हम क्यों गलत हो? इसलिए संसार झूठ भले बोले, आज ये धरती सच बताइए, सत्य पर टिकी है कि झूठ पर? उत्तर दो भैया। आप झूठ बोलते हैं? हाँ। पर आपके बगल वाले चश्मा वाले भैया, आप झूठ बोलते हो? बोलते हैं? क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? सच बोलेंगे तो भूखों मर जाएंगे क्या? बोलो। शंकर जी की पूजा करते हो? राम जी की पूजा करते हो? शंकर जी सत्य बोलते हैं कि झूठ? राम जी सत्य बोलते हैं कि झूठ? भगवान कृष्ण की पूजा करते हो? सत्य बोलते हैं झूठ? पूजा करते हो तुम सत्य बोलने वाले की और बोलते हो झूठ, तो पूजा का अर्थ क्या निकला?
यदि हमने अपने आराध्य से कुछ सीखा नहीं, हम राम की पूजा करते हैं, उन राम की जिन्होंने पूरे जीवन में एक बार भी असत्य नहीं कहा। राम इस धरती पर 11,000 वर्षों तक रहे हैं। राम जी इस धरा पर कितने वर्ष रहे? लीला के लिए। राम तो अभी भी हैं, कहीं गए नहीं, पर लीला पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस धरती पर सात शरीर कितने साल रहे? जोर से 11,000 वर्षों तक। इन 11,000 वर्षों में राम जी ने एक बार भी असत्य नहीं कहा। और आप एक दिन में 2-4 बार असत्य कह देते हैं। कोशिश करिए कि आप भी धर्म से चलें, प्राण जाएं पर सत्य ना जाए। ठीक है मेरी मां? अपने वचन के पक्के बनो, अपने चरित्र के पक्के बनो, अपनी वाणी के पक्के बनो। एक बात बताएं, जल्दी से किसी को कोई वचन दे मत दिया करो, जल्दी से किसी से कोई बात कह मत दिया करो। कई बार जैसे आप बातों बातों में बोल देते हैं कि चल मैं तेरी मदद कर दूंगा, पर जब टाइम आता है वो कहता है कि आपने तो कहा था, पर आप कहते हैं कि मैंने कब कहा, भूल गया, या आपको पता भी है तो आपको लगा यार नुकसान हो जाएगा तो नहीं, बच जाते हैं आप। लेकिन आपने वचन दे के मुकर गए, ये भी तो पाप कमा लिया ना। इसलिए जल्दी से किसी को कोई बात मत कहा करिए, और जो कहा करिए उसे पूरा करने का प्रयास किया करिए। अपनी वाणी कभी भी कहीं भी मत खोल दिया करिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये शब्द ही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी। शब्द संभाल के बोलिए। आपके शब्दों से ना किसी को बुरा लग सकता है, आपके शब्दों से किसी को अच्छा लग सकता है। तो शब्द ऐसे हों जो सबको अच्छे लगें। शब्द औषधि का काम करें, शब्द घाव का काम ना करें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। क्यों भैया? कई बार कोई आपको कुछ ऐसा कह देता है कि घाव हो जाता है। तो शब्दों से घाव होते हैं कि नहीं? बोलो। शब्दों से घाव होता है कि नहीं? और शब्दों से मलहम पट्टी होती है कि नहीं? अच्छे शब्द बोला करिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करें आपहु शीतल होए। भगवान राम की परीक्षा लेने आई माता सती शंकर जी से कह रही हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती की करतूत सामने आई, और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? और शंकर जी 87,000 साल की गहरी समाधि में चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव के ससुर हैं दक्ष। माता सती के पिता कौन? अच्छा, दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। उनका पद, उनका कद बड़ा हो गया। किसका कद पद बड़ा हो गया? भैया, दक्ष को क्या बना दिया गया? सम्राट बना दिया गया, मुखिया।
तो दक्ष महाराज का पद बड़ा हुआ। एक दिन क्या हुआ, दक्ष ने एक सभा बुलाई। उस सभा में देवता आए, सामान्य लोग आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आए। जब दक्ष सभा में आए तो दक्ष प्रजापति का सबने खड़े होकर खूब स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि दक्ष हमारा बेटा है, विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि ये हमारा पोता है, और शंकर जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि ये हमारे ससुर हैं। बैठे बैठे ही प्रणाम कर लेते हैं, जय जय ससुर बाबा की। बैठे ही बैठे शिव ने प्रणाम कर लिया। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया और शंकर मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ। देखो जरा, घमंडी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता कि कितने लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति ये देखता है कि मेरा अपमान किसने किया। पर शंकर जी तो बैठे हैं शांत। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया। देखो लाखों लोग खड़े हुए दक्ष के स्वागत में, लेकिन शिव खड़े नहीं हुए तो भड़क गया और भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लग गया। ए सभासदों, तुमने इसे क्यों बुलाया है? ये शिव को, इसको उठने तक का ज्ञान नहीं है, बैठने का ज्ञान नहीं है, इसे कोई ज्ञान नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब तिरस्कार किया, अपमान किया। पर धन्य है भगवान शिव कि सभा में अपमान होने पर भी भगवान शंकर चुप रहे। अच्छा, जब आपका अपमान कोई करता है आपको बुरा तो लगता है कि नहीं? पर शंकर जी को बुरा नहीं लग रहा है। क्यों? क्यों? शंकर जी की पूजा आप में से कितने लोगों की श्रद्धा भगवान शिव पर है? हाथ भी अच्छे से नहीं उठाते आप लोग ना, ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो। चलो, भगवान शिव पर आपकी श्रद्धा है ना? तो ये बताओ, शंकर जी से यदि आपकी श्रद्धा है शिव से, तो बताओ भगवान शिव से आप लोगों ने सीखा क्या है? क्या सीखा है? ये मैया बताएंगी, हमारी कत्थी मैया। बताओ, शंकर जी से आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। ये टोपी वाले भैया 18 नंबर, बताओ आपने भगवान शिव से क्या सीखा है? कौन सा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान। हमें भी जरा बताओ कौन सा होता है ज्ञान भक्ति का? शंकर जी से क्या सीखा आपने? पीले भैया, पीछे वाली मैया, पंखा वाली मैया, बहन, पीली मैया, पीला पंखा, बताओ क्या सीखा आपने भगवान शिव से? पीछे वाली मैया, सफेद सूट वाली मैया, मैया सुन रही हो ना मां, क्या सीखा भगवान शिव से आपने? नहीं? ए मैया गुलाबी, जा रही हो? जा रही हो? नहीं तो बैठ जाओ। जा रही हो तो जाओ। सुनो, भगवान शिव से हमने क्या सीखा है? देखो, भरी सभा में शंकर जी का अपमान हुआ, पर शंकर जी ने उसका कोई भी उत्तर
शंकर जी अपमान को क्या किए? सह गए। आपको शंकर जी से ये सीखना चाहिए, जितने सहनशील भगवान शंकर हैं, तो शंकर के भक्त को भी इतना सहनशील होना चाहिए। ये शिव से हमने सीखा। शंकर जी क्या है? अपमान का कड़वा घूंट पी गए। थोड़ा अपमान आप भी सुन लिया करो, सह लिया करो। समाज में सदा आपको सम्मान ना मिलेगा। यदि 90 लोग आपका सम्मान करेंगे तो 10 लोग आपका अपमान भी करेंगे। ये ईश्वर का बैलेंस है। राम के समय पर राम का ही सबने सम्मान नहीं किया। राम को भी गाली देने वाले राम के टाइम थे, नहीं थे? रावण नहीं कहता तुम वनवासी हो। जब राम शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देता, बोलो हाँ। तो जब भगवान कृष्ण को गाली देने वाले कृष्ण के जमाने में हैं, तो फिर आपको कुछ लोग अच्छा कहेंगे तो आपको कुछ लोग बुरा भी तो कहेंगे। तो जब आप अच्छा सुनते हो तो बुरा कौन सुनेगा? भैया, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले हैं, करते हैं कि नहीं? कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग आपकी निंदा भी तो करेंगे ना। तो ये बताओ, प्रशंसा किसने सुनी? प्रशंसा किसने सुनी? आपने। तो निंदा कौन सुनेगा? तो प्रशंसा सुन के कैसे थे आप? हैप्पी। तो निंदा सुन के कैसे रहोगे? मुंह फुलाओगे? जब प्रशंसा सुन के प्रसन्न थे, तो निंदा सुनकर भी महान कौन है? दक्ष गालियां दे रहे हैं और भगवान शंकर प्रसन्न है। ये आपकी महानता है कि आपकी आलोचना हो रही है, आपकी निंदा हो रही है, और आप उस हाल में भी प्रसन्न है। ये आपकी महानता है। आपकी प्रशंसा हो और आप खुश होएं, ये तो आपकी महानता नहीं। भाई, प्रसन्नता में, प्रशंसा में प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। क्यों भैया? इसलिए कहता हूं, थोड़ा अपने को सुधारो, अपने को बदलो, सहनशील बनो, शिव की तरह। ये संसार कैसा है? देवताओं ने किया समुद्र मंथन। क्या किया? बोलते नहीं हैं आप लोग। ए मैया, बात ना करो मेरी माँ। सुनो, ए मैया, ए लाल मैया, जा रही हो? किधर चली मेरी माँ? इधर चली मैं, उधर चली, यहां से उठकर उधर चली। क्यों चली? पता नहीं क्यों चली, बस चली चली। बैठ लो, सुन लो। अभी सब बैठो। अभी कथा के बाद हम आप सबसे मिलेंगे। आराम से मिलना, फिर फोटो भी खिंचा लेना। अभी बैठ लो, कथा सुन लो। सुनो, अब ये बताओ, भगवान शंकर, देखो देवताओं ने समुद्र मंथन किया। क्या किया? दैत्यों ने और देवताओं ने मिलके क्या किया? मंथन। अच्छा, मंथन तो किया, सबसे पहले क्या निकल पड़ा? जोर से, जोर से, विष। सबसे पहले मंथन में निकला जहर। तो जैसे ही जहर निकला तो सारे देवता आ गए शंकर जी के पास। ए शंकर जी, जहर पी लो। शंकर जी ने पी लिया,
लेकिन आखिरी में क्या निकला? जोर से अमृत। और जब अमृत निकला तो ये बताओ कि जब जहर लेकर के शंकर जी के पास आए देवता के जहर पी लो, तो जब अमृत निकला था तो अमृत भी तो लाना था कि शंकर जी थोड़ा अमृत भी पी लो। नहीं, जहर दे दिया शंकर जी को और अमृत निकला तो खुद पी गए देवता। ये दुनिया तुम्हारी ओर जहर ही बढ़ाएगी, अमृत तो खुद गटा मार जाएंगे। ये दुनिया आज से ऐसी नहीं है, सदा से ऐसी रही है कि जहर तुम्हारी ओर और अमृत। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो तुमने किया। संसार की रीत है, आपकी ओर बढ़ेगा तो जहर ही बढ़ेगा। लेकिन धन्य है भगवान शिव कि अपनी ओर बढ़ते हुए उस जहर के प्याले को भी भगवान शिव पी गए। अच्छा, धर्म तो यही था कि जब अमृत निकला था तो देवताओं को कहना था ना कि भोलेनाथ थोड़ा सा आप भी पी लीजिए। एक बूंद नहीं पिलाया शंकर जी को और जहर पूरा पिला दिया। समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है? दुनिया आपकी ओर निंदा का जहर, ईर्ष्या का जहर, द्वेष का जहर, आप तरक्की करिए तो बेवजह लोग आपसे जलेंगे, जलन का जहर आपकी ओर होगा। इसलिए आपको इस समाज में, इस संसार में रहना है, इस जहर के साथ ही रहना होगा। इसलिए अपमान का जहर पीना सीख लो, आलोचनाओं का जहर पीना सीख लो। कोई तुम्हारी प्रशंसा क्यों करेगा? तुम कितनी भी तरक्की कर जाओ, सामने वाले का क्या फायदा है जब उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो आपकी प्रशंसा नहीं करता। हाँ, आपसे जिनको फायदा होगा वो आपकी खूब तारीफ करेंगे। ये दुनिया प्रशंसा भी उनकी करती है जिनसे कुछ लेना देना है, वरना किसकी ओर कौन देख रहा है? आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, नहीं करते। लोग आलोचना ज्यादा करते हैं, प्रशंसा के लिए एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, आपकी प्रशंसा होगी कब? जब आप मर जाओगे। आप मर जाइए, फिर देखो, अरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, खूब मदद करते थे, कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता। और यही आदमी 5,000 रुपए ले लिया था, चुकाया नहीं। वो मांग रहा था, भैया 5 तो दे दे मेरे जो लिया है। अरे भागे जा रहे हैं क्या? बहुत खड्डूस आदमी हो तुम, 5,000 के लिए मरे जा रहे हो। वो जब मर गया तो बोल रहा बहुत अच्छे थे, बहुत, कोई भी जाता देने से मना नहीं करते। और जिंदा था तो खड्डूस कह रहा था, तो मर गया तो प्रशंसा कर रहा। तो आपको यदि प्रशंसा सुनना है तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे की जितनी तारीफ होती है, मुझे नहीं लगता कि जिंदा व्यक्ति की पूरी जिंदगी में इतनी तारीफ होती है। मुर्दे का जितना सम्मान इस देश में है, जिंदा का सम्मान इतना होता ना तो जिंदा कुछ दिन और जिंदा रहता। लेकिन समस्या यह है, जिंदा का सम्मान नहीं है यहां। सम्मान किसका है? ये बात सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मर जाओगे ना, फूलों की माला, हार, साल, कपड़े, और 4 लोग आएंगे कंधे पे उठाएंगे आपको। और जिंदा थे तो इन 4 में एक ऐसा है जो आपका पांव पकड़ के खींच लेता था,
आगे जा रहा, तरक्की कर रहा, चल पीछे आ। जिंदा थे, पांव पकड़ के खींचता था, मर गए कंधे पे ले जा रहा। और सुनो, तुम्हारे मरने में भीड़ बहुत आएगी। जिंदा हो अभी बुलाओ कि सुनो आओ जरा प्यार की दो बातें कर लें, आओ जरा हंस लें, मिल लें, बोल लें। लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। और जिस दिन आप मर जाओगे बस भीड़ चालू। जिंदा हो दो बातें करने का टाइम नहीं है। आप अपनी माँ से ही दो बातें नहीं करते अच्छी, आप अपने बाप से दो बातें नहीं करते। वो मर जाएगा तुम्हारा बाप तो तुम्हारे घर भीड़ लग जाएगी। वो जिंदा है बाप, कोई बात नहीं कर रहा है, खुद का बेटा बात नहीं कर रहा है, खुद की बहू बात नहीं कर रही है। हम मर जाएंगे तो आंसू आंसू आंसू। जिंदा थे दो प्यार की बातें ना की, मरने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा। ये दुनिया बड़े दिखावे की है। ये दुनिया कैसी है? दिखावे की। आज आपका साथ कौन दे रहा है? कितने लोग हैं आपका साथ देने वाले, लेकिन जिस दिन आप मर जाओगे ना, सैकड़ों और हजारों लोग आपके संग शमशान जाएंगे। मरने के बाद मुर्दे का साथ देने वाले हजारों हैं, पर आप जिंदा हो तो बताओ आपका साथ देने वाले कितने हैं? जो साथी